और क्या सजा होनी चाहिए उनको? फांसी का सजा। फांसी का सजा चाहते हैं अपने ससुर के लिए। हाँ। आप क्या चाहते हैं माँ जी? हाँ, सजा ओकरा मिलते। फांसी की सजा चाहिए। हाँ। आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे पिता के बारे में? हाँ, कैसे फांसी एक सजा चाहिए। फांसी की सजा चाहिए। हम्म। आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है, आप उनकी बेटी हुई। आप ऐसे पिता के बारे में आपका सोचना है, क्या चाहते हैं? फांसी की सजा होना चाहिए। आप देख सकते हैं परिवार का एक एक सदस्य है जो पिता के लिए फांसी का सजा का डिमांड कर रहा है, और उम्मीद यही लगाए हुए है कि इनके जो भी घर के बेटे हैं, इस घर के इनके भाई, वो घर आ जाएं किसी भी सूरत में। देख सक रहे हैं कि एक पिता की कैसी मानसिकता है कि वो उन्हें और उनकी पत्नी को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। जब घर वालों ने मिल करके ये घर, आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा सर, ये घर उनको रहने के लिए, छोटा मोटा जो भी घर है इनको देने के लिए, रहने के लिए दिया गया, पर उन्होंने इस घर को भी तोड़ दिया। और उनका कहना था पैसे ला करके दहेज में 5 लाख दीजिए, अदरवाइज इस घर में आपको रहने के लिए नहीं मिलेगा, और सबके साथ मारपीट करते थे। और लास्ट में उन्होंने अपना ज़मीन बेच करके अपने बेटे के लिए सुपारी दिया और उन्हें मारने के लिए और लोगों को बुलाया और इस घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के कोरियापट्टी गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जो आप परिवार देख रहे हैं, उदास हैं सभी अपने बेटे के लिए, और इनका सबका कहना है कि ये अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, सब कोई जितने भी परिवार के सदस्य हैं, ससुर के लिए, वो एक ही डिमांड कर रहे हैं, वो फांसी के लिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सभी कोई घर के मुखिया के लिए फांसी की सज़ा का डिमांड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, आपको हम बताते हैं। ये जो परिवार के मुखिया हैं, वो एक ऐसी घटना को अंजाम दिए हैं जिससे सब कोई की रूह कांप उठी है। समाज में एक बहुत ही गंदा एग्जाम्पल सेट हो रहा है, क्योंकि ये जो परिवार के मुखिया हैं वो शुरू से आए दिन अपनी वाइफ के साथ वाइफ को प्रताड़ित करते थे, और वो शुरू से चाहते थे कि उनके जो भी बेटे हैं उनका शादी एक ऐसे घराने में हो जहां से वो खूब सारी दहेज ला सकें। और उनके बेटे ने लव मैरिज किया, किसी लड़की के साथ रजामंदी के साथ में अपनी शादी की, उसे ले करके आए और अपना घर बसाया। पर इससे उनके पिता नाखुश थे, जिसके कारण वो आए दिन इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, बेटे को पीट रहे थे, बहू को बोल रहे थे, उन्हें घर में रहने नहीं दिया जा रहा था ठीक से। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं घर वालों से कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया और क्यों किया। ये उनके बेटे हैं, और इन्हीं की जुबानी हम सुनाते हैं कि इनके पिताजी ऐसा क्या करते थे सर आपके पिताजी? वही बेकारी और करता था, माल जाल किन खिलाता था, बेचता था। वो आप लोगों के साथ में क्या करते थे, मारपीट वगैरह ये सब? मारता था, रुपया नहीं देते थे, मारता था, पीटता था सबके। पैसा नहीं देते थे? आप उनके छोटे बेटे हुए, आपसे भी पैसा वो मांगते थे? हाँ, पैसा नहीं देते थे, मारने उठता था। तो हम लोग पैसा, तब ठेकेदार को बोलते थे पैसा दीजिए, पैसा भेजेंगे। आप कहाँ काम कर रहे थे? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। और पैसा नहीं देने पर वो आप लोग को बोलते थे कि आपको घर में नहीं रखेंगे और आपको मारा पीटा जाता? हाँ, घर में नहीं रहने देंगे, जब भागो सब चीज़ बेच बिकन के चल जाएंगे हम। सब बेच करके चले जाएंगे, किसी को घर में रहने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक ऐसा पिता जो अपने घर के एक एक सदस्य को इस तरह से इस्तेमाल करने के रूप में वो चाहता है कि हर एक इंसान उसे कमा करके लाए, पैसा दे। वो इतना पैसा का भूखा है कि अपने छोटे बेटे से, बड़े बेटे से, हर घर के इंसान से वो रिश्ते संसार कर रहा है, सिर्फ पैसे चाहिए उनको। नहीं, आपके बड़े भाई जो शादी किए वो दहेज उनसे लेना चाह रहे हाँ, थे। दहेज के कारण। आप सुन रहे हैं, देख सकते हैं कि इनके पिताजी का मानसिकता था कि जहां भी मेरा बेटा का शादी हो उनकी मर्जी से हो, और वो दहेज में खूब सारा पैसा ला करके उन्हें दें। और उसी चलते जब उनके बेटे ने ऐसा नहीं किया तो आज उनका बेटा 20 दिन से घर से गायब है, और उसका कहीं कोई नाम पता नहीं है। परिवार के द्वारा आवेदन दिया गया है, और पुलिस वालों का कहना है कि लोकेशन के थ्रू उन्होंने पता लगाया है कि लास्ट बातचीत हुई है वो एक जगह दोनों की हुई है। और जो इनके पिता है उन्होंने भी कबूला है कि उनके
कुछ लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने कुछ कर दिया है। जैसे ही पुलिस को ये पता चला वो घर से फरार हैं। आइए हम जानना चाहते हैं, उनकी माँ से बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। क्या हुआ माँ जी? कब से आपके हस्बैंड गायब हैं? ये कथी ते ना भए गेलै 15 रोज भए गेलै या 15 दिन से गए हैं। आपका बेटा भी 15 दिनों से गायब है। हाँ और जाते वक्त क्या उन्होंने या कभी बीच में आपको फोन करके बताया कि आपका बेटा कहाँ है या कहाँ पर है? नहीं कहाँ फोन केलकै या तो आपके बेटे ने भी कभी आपको मैसेज नहीं किया या कॉल? नहीं केलकै या और दोनों 20 दिन से लगभग गायब हैं। हाँ गायब छै उ से। तो आपके जो हस्बैंड है उन्होंने कुछ बताया इस बारे में कि नहीं हमरा कुछो नहीं बतेलकै। 4 बजे कहलकै काटि देबो, कुट्टी कुट्टी के काटि देबो, राति में उठा लेलकै। सब कोई को मारने की धमकी दिए और उठा करके वो आपके लड़के के साथ में दोनों गायब हैं। आपको क्या आशंका है? आपके बेटा मतलब अभी जिंदा है या नहीं है? आपको क्या आशंका है? आब तो हम उ में क्या न गेलिए, कते राखने छै कि मारलकै से हम क्या न गेलिए। किसी के साथ में उनके जो दोस्त वगैरह थे, किसके साथ षड्यंत्र रच के ये घटना को अंजाम दिया गया है? ई रुदो आ हमरे पति उनके भूपेन रुदो दोनों मिल के आ फौजी रमेश फौजी। भूपेंद्र और रमेश फौजी उनके दोस्त थे। उनके साथ मिल करके आपके बेटों को अगवा किया गया और अभी 20 रोज से वो लापता है। आपको आशंका है कि वो अब आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है, यही आशंका है? हाँ आप देख सकते हैं कि माँ जी खुद अपने बेटे के जो इनके पिता हैं उनके बारे में, अपने पति के बारे में उनका कहना है कि 20 रोज से वो लापता है, गायब है और इन्हें आशंका है कि वो अब इस दुनिया में इनका बेटा नहीं रहा। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनकी बहू से, इस घर की बहू से, कि कैसे उनके पति के साथ में क्या हुआ और किस तरह से उनके ससुर जी इनके साथ में यहाँ रहा करते थे। बताएगा कैसे आपके ससुर जी आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करते थे क्या? हाँ क्या क्या बोलते थे वो? वैसे ही गाली देते थे, बोले थे 5 लाख दहेज न लाइए नहीं तो घर से निकाल देंगे। 5 लाख का दहेज का डिमांड किया जा रहा था। ओकरे उजारल छियै वएह घर, ओहो घर में नहीं दे रहे रहे ले। आपका बेटा शादी करके जब इनको ले करके आया, आप लोगों ने ये घर उनको दे दिया? हाँ जबरदस्ती 2 गोरे के बीच में दिए लिए, हे बा उजार पुजार कर रख देलकै घर। अच्छा, 5 लाख नहीं दहेज देने के कारण वो घर भी वो उन्होंने तोड़ दिया कि रहना है मेरे मर्जी से रहिए, 5 लाख लाइए तब रहने देंगे, वरना घर में नहीं रहने देंगे। अच्छा, अब 5 कट्ठा खेत बेच के दे देलकै लोग के हमरा बेटा के उठबै के वास्ते। 5 कट्ठा जमीन बेच करके लोगों को अपहरण करने के लिए उन्होंने जमीन बेच करके पैसा दिया अपने बेटे को ही उठाने के लिए और वो घटना को अंजाम दिया है। देख सक रहे हैं कि एक पिता की कैसी मानसिकता है कि वो उन्हें और उनकी पत्नी को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। जब घर वालों ने मिल करके ये घर, आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा सर, ये घर उनको रहने के लिए, छोटा मोटा जो भी घर है इनको देने के लिए, रहने के लिए दिया गया, पर उन्होंने इस घर को भी तोड़ दिया और उनका कहना था पैसे ला करके दहेज में 5 लाख दीजिए, अदरवाइज इस घर में आपको रहने के लिए नहीं मिलेगा, और सबके साथ मारपीट करते थे। और लास्ट में उन्होंने अपना ज़मीन बेच करके अपने बेटे के लिए सुपारी दिया और उन्हें मारने के लिए और लोगों को बुलाया और इस घटना को अंजाम दिया है। अभी आप क्या चाहते हैं? सरकार से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि ऐसे पिता के बारे में, ऐसे ससुर को क्या मतलब न्याय मिलना चाहिए आपको और क्या सजा होनी चाहिए? फांसी का सजा। फांसी का सजा चाहते हैं अपने ससुर के लिए? हाँ आप क्या चाहते हैं माँ जी? हाँ सजा ओकरा मिलते। फांसी की सजा चाहिए। हाँ आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे पिता के बारे में? हाँ, फांसी एक सजा चाहिए। फांसी की सजा चाहिए। हम्म। आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है, आप उनकी बेटी हुई, आप ऐसे पिता के बारे में आप क्या, आपका सोचना है, क्या चाहते हैं? फांसी की सजा होना चाहिए। आप देख सकते हैं परिवार का एक एक सदस्य है जो पिता के लिए फांसी का सजा का डिमांड कर रहा है और उम्मीद यही लगाए हुए है कि इनके जो भी घर के बेटे हैं, इस घर के इनके भाई, वो घर आ जाएं किसी भी सूरत में, मगर ऐसी आशंका इन लोग को है नहीं, क्योंकि अभी किसी को उनका कोई खबर नहीं है। आप सोच सकते हैं समाज कितना गिर गया है, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। दहेज के लिए सिर्फ हम लोगों ने सुना था कि बेटियों
के साथ में गलत हो रहा है। मगर यहाँ बेटे के जो पिता हैं वो इस घटना को अंजाम दिए हैं। दहेज ना मिल पाने के कारण से, प्रेम संबंध में शादी करने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को ही मार दिया है शायद, या अगवा कर लिया है, और 20 दिनों से वो लापता है। ऐसे पिता के बारे में या ऐसे ससुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल।